हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि क्या धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों को भी कैंसर हो सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो हैबिट में हैं तभी उनको कैंसर हो सकता है, अदरवाइज वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसीलिए हम लोग एक एक पॉइंट्स में समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से अगर वो लोग जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उन लोगों को भी कैंसर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर होता है तो ऐसे लोगों में कैंसर होने के चांसेस बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, चाहे वो हैबिट्स में हो या फिर ना हो। सेकेंड जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, वहाँ पे किस तरीके की पानी है, पानी में कौन कौन से जो प्रदूषण है वो मिले हुए हैं, हमारा जो हवा है वो कितना ज़्यादा फ्रेश है या फिर फ्रेश नहीं है, ये सारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो किस टाइप के कौन कौन से कैंसर बना सकते हैं, आप लोग वो चीज़ सोच भी नहीं सकते। तो इन्वायरमेंट का बहुत सारा इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि कौन से कैंसर जो है वो डेवलप होंगे। थर्ड जो होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में मेनली एचपीवी वायरस, जिसको कि हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी, ये दोनों ही कंडीशंस में कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स में कोई भी कैंसर के अगर सेल होते हैं तो वो सेल जो हैं वो जीन से एक के बॉडी से दूसरे बॉडी में म्यूटेट हो सकते हैं। तो ये भी रिलेटेड टू होता है कि फैमिली हिस्ट्री से ही रिलेटेड होता है, बट जेनेटिक फैक्टर्स अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक जीन्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत सारी कंडीशंस में होता है। अगर किसी को थायराइड है तो भी हार्मोन जो है वो बॉडी में फ्लक्चुएट होता है। प्रेगनेंसी का टाइम हो या फिर मेनोपॉज का टाइम हो या फिर टीनेज का टाइम हो, ये सारे कंडीशंस में बॉडी के हार्मोन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डाइटरी फैक्टर्स। आज का लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है कि हम लोग अपने दिनचर्या में शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन फाइबर्स जो है वो बहुत ही कम जो है वो बॉडी आपकी लेती है। तो जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म जो है वो उस पर अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क जो होता है वो बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होने लगता है। तो ये तो था कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो भी कैंसर होने के चांसेस इन सारे रीजनों की वजह से बढ़ सकता है। उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई सेकेंड हैंड स्मोकर्स है, मतलब अगर कोई धूम्रपान नहीं करता है लेकिन धूम्रपान करने वाले के अगर कोई साथ में रहता है या फिर उस एरिया में आसपास में अगर किसी के पास वो बैठा रहता है तो उस इंसान में भी कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो होते हैं। अगर किसी का डाइट जो है वो पुअर होता है तो भी ये कंडीशन हो सकता है। जो लोग अगर एस्बेस्टस की फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो उनमें भी कैंसर के रिस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो थे कि कैंसर क्यों होता है, लेकिन लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उन लोगों में कौन कौन से कैंसर जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कैंसर होता है वो होता है स्किन का कैंसर, कोलोन का कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, बहुत सारे कैंसर हैं जो हो सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो से ये समझ गए होंगे कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं तो कोशिश उनको यही करनी है कि उनको अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रखना है, अच्छा हेल्दी रिच डाइट लेना है। उन लोगों को योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि अगर उनकी बॉडी में कोई भी फ्री रेडिकल्स अगर बन रहे हैं तो आपकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन की वजह से वो फ्री रेडिकल जो हैं वो किल हो जाएं और आपकी हेल्दी जो डाइट होती है उसकी वजह से जो भी बॉडी में चेंजेस हो रही होंगी वो सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाए। आपको शुगर कंटेंट बहुत कम लेना है, जिसकी वजह से अगर बॉडी में जो आपकी कैंसर सेल होती हैं जो मेनली शुगर को ले करके अपने साइज़ को और अपने शेप को बढ़ाती हैं वो कम हो सके और आप जो हैं वो बिल्कुल कैंसर फ्री हो सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन रहता है कि कैंसर जो है वो उन्हें हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ताकि जो लोग सिर्फ हैबिट में रहते हैं सिर्फ उन्हें ही डरना नहीं है, उन्हें ही अपनी लाइफ स्टाइल को सही नहीं करना है। जो लोग हैबिट में नहीं हैं उन लोगों को भी अपने लाइफ स्टाइल को पहले से हमेशा बेहतर और बेहतरीन ही बनाना है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।